Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher from Raj International School. In last class we have completed exercise 14.1 of chapter 14. In this class we are going to start exercise 14.2 in which we will discuss about some questions related to rotational symmetry. First question is, which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? हमें क्या बताना है कि कौन सी ऐसी फिगर्स हैं जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री है लेकिन उसका ऑर्डर भी कैसा होना चाहिए, एक से ज्यादा, 1 से ग्रेटर. ठीक है. अब 1 से ग्रेटर ऑर्डर का मतलब क्या है, जो कंप्लीट रोटेशन होती है ना, दैट इज 360 डिग्री. कंप्लीट रोटेशन अगर हम उसकी करते जा रहे हैं तो मुझे ये देखना है कि इस पूरी रोटेशंस में वो कितनी बार फिगर अपनी सेम शेप ले रही है. ठीक है. जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए, अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करती हूं, ठीक है, तो 90 से रोटेट करती ये जस्ट ऐसे रोटेट होगी. अगेन ये फिगर ऐसी ही दिखेगी मुझे. फिर दोबारा 180 से रोटेट कर रहे हैं, मींस अगेन 90 से कर दिया तो टोटल एंगल 180 हो गया. फिर से सेम शेप होल्ड करेगी, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर इसका होगा, क्योंकि ये जब हम इसको 90 डिग्री की रोटेशन देंगे ना, दैट इज 90, 180, 270 और 360, तो हर बार ये अपनी सेम पोजीशन होल्ड करेगी. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4. तो एक ये वाली फिगर है जिसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है. नेक्स्ट देखो सी पार्ट मैंने लिखा है. अब इसकी रोटेशन देखो, स्ट्रेट लाइन जैसी है ना. अगर आप इसको 90 से रोटेट करते हो या 180 से रोटेट करते हो तो ये जो दो बॉक्सेस नीचे बने हुए हैं, जब आप रोटेट करोगे तो ये बॉक्सेस नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे. ठीक है, 180 से इसको रोटेट करते ही. अब जब आप इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपके पास इस टाइप के शेप बनेगी. ठीक है. अब जब आप इसको दोबारा से रोटेट करोगे तो ये बॉक्सेस यहां आ जाएंगे. क्लियर. लेकिन जब आप फिर से रोटेट करोगे ना, तब आएगी आपके पास ओरिजिनल ये वाली शेप. तो एक ही एंगल है ना, 360 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन के बाद मुझे वापस यही शेप मिल रही है. दैट मीन्स जब आप इसको एक बार रोटेट करोगे ना, ये लास्ट रोटेशन आ जाएगी आपके पास. ये 90 वाली, ये 180, ठीक है, ये 270 और ये 360. 360 पे वापस मुझे यही शेप मिलेगी. दैट मीन्स आपके पास इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा रोटेशनल सिमेट्री का, 1. तो इसका ऑर्डर 1 है. आपको वो फिगर्स चूज करनी है जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा हो. तो हमारे पास ए पार्ट ऐसा है, बी पार्ट आप चेक करेंगे, मैंने आपको सी का बताया है. ठीक है. इसके बाद देखिए डी पार्ट. अब अगर इसको हम रोटेट करें 90 डिग्री से तो ये ऐसे जाएगी, 90 से रोटेट करते ये ऐसे हो जाएगी, सेम नहीं है. अब जब इसको दोबारा से 90 से करोगे तो फिर ये ऐसी हो जाएगी, सेम हो गई. क्लियर. अब जब दोबारा फिर से 90 से यानी कि 270 से रोटेट करोगे फिर ये ऐसी बन जाएगी, और फिर 360 से करोगे तो फिर दोबारा ये गिवन शेप जैसी बनेगी. मतलब दो रोटेशंस यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बाद ये शेप अपनी खुद की सेम पोजीशन होल्ड कर रही है. ठीक है. दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2. और इसका ऑर्डर 2 है, यानी कि ये एक ऐसी फिगर है जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री है और ऑर्डर मोर देन 1. तो इस तरीके से आप चूज करेंगे कि आपके पास ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा है. ओके. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपके पास कुछ फिगर्स गिवन है सेकेंड क्वेश्चन में. ठीक है. यहाँ पे मैंने 3 फिगर्स ड्रॉ की है. आपको क्या करना है, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बताना है. ठीक है. तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट आपके पास ए पार्ट है. ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन को हम 180 डिग्री से ही रोटेट करेंगे, है ना. 2 वर्टेक्स आ रहे हैं, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. वर्टेक्सेस कितने हैं इसके, 2 बन रहे हैं ना टोटल. तो टोटल 360 की रोटेशन होती है. अब 360 डिवाइडेड बाय 2 180 डिग्री. तो हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करके चेक कर लेते हैं क्या इसकी सेम पोजीशन आ रही है. देखिए ध्यान से, जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगी तो ये पॉइंट ऐसे आता हुआ और वापस यहीं पे आ जाएगा ना. जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे लाइन तो सेम बनेगी ऐसे, और ये वाला जो पॉइंट है जब हम रोटेट करेंगे तो ये यहां आ जाएगा,
और जो ये वाला पॉइंट है ये रोटेट करते हुए यहां चला जाएगा। क्लियर? दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा, सेम यही शेप बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप दोबारा से इसको 180 से रोटेट कराओगे तो फिर से यही शेप बनेगी आपके पास। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सी पार्ट 3 वर्टिसेस है ना, तो हम इसको 360/3 मतलब हमें पता लग जाता है एक आइडिया कि कितने एंगल से रोटेट करके चेक करना है। 120 से रोटेट करके चेक करेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको 120 से रोटेट करेंगे तो मेरे पास ये फिगर एग्जैक्टली ऐसी ही बनेगी। देखो 120 से रोटेट कर दी, ये शेप ऐसे, ठीक है, ये वाली शेप फिर ऐसे आ जाएगी। क्लियर? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, वापस मेरे पास यही शेप बनेगी। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं। क्लियर? दोबारा फिर 120 से रोटेट कर दो और फिर से यही शेप बनेगी। इसका मतलब आपके पास इस फिगर का ऑर्डर कितना हो गया, कितनी बार सेम बन रही है, एक 120, दूसरा 120 और एक बार और 120, है ना। 360 डिग्री तक जाना है मुझे। दैट मीन्स ऑर्डर इज 3 बार सेम बन रही है। 120, फिर 120 प्लस 120 240 एंड लास्ट 120 टोटल आ गया 360 डिग्री। क्लियर? और 360 डिग्री की होल रोटेशन में ये फिगर 3 बार मुझे सेम दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एफ पार्ट। अब इसके लिए रोटेशन का जो एंगल है वो हम क्या चूज करें, ये आपको ना रेगुलर दे रखा है, ये सारी जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है। क्लियर? तो अब देखो इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 72 का होता है ना। तो हम क्या करते हैं, आपके पास टोटल आपने रोटेशन करनी है 360 डिग्री से। आप एक बार इसको 5 से डिवाइड करके चेक कर लो, क्योंकि 5 साइड्स है, 5 7 5 2 तो 72 डिग्री के एंगल से रोटेशन करनी पड़ेगी मुझे। क्लियर? तो यहां से 72 डिग्री के एंगल से जब हम रोटेशन करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि ये फिगर जो है वो एग्जैक्टली सेम शेप होल्ड कर रही है। फिर से अगेन फिर से 72 से करा के दिखा दो, फिर दोबारा से 72 से करा के दिखा दीजिए। एक बार फिर होना है ना, 1 2 3 4 5 बार जब आप इसको 72 से रोटेट करेंगे तब आपके पास 360 डिग्री कंप्लीट होगा। ठीक है, और ये 5th रोटेशन पे वापस आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 मतलब जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 5। क्लियर? आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन गिवन है तो उसका ऑर्डर उतना ही होता है जितनी उसकी साइड्स होती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको एक बार रोटेशन करके दिखानी है। ओके, सो इन सिमिलर वे यू कैन डू रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।